क्या आपने कभी सोचा है कि एक अघोरी बाबा के साथ मजाक करना इतना भारी पड़ सकता है कि आपकी जिंदगी में फिर वो खुशी, वो हैप्पीनेस दोबारा कभी लौट के ना आए, फिर आपकी जिंदगी से डर कभी ना जाए। ऐसा ही हुआ आकाश के साथ, आकाश और उसके दोस्तों के साथ, जिसने एक छोटे से मजाक ने जिसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर क्या था वो मजाक और कौन थे वो अघोरी बाबा? इसको जानते हैं, समझते हैं। चलता हूं एक ऐसे सफर पे आपको लेकर जहां पे हॉरर, डर और सस्पेंस तीनों बना रहेगा। आकाश एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसकी दोस्त भी थे, है ना, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब आकाश ये बोलता है, यार हमने हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो क्यों ना इससे पहले हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो, है ना, अपने जॉब के अंदर बिजी हो, तो एक ट्रिप कर लिया जाए, एक महीने भर का ट्रिप, दोस्तों, जो इस शायद वीकेंड हम दोबारा एडवेंचर का जिंदगी प्लान में कभी पक्का ना है। कर पाए। तो जंगल क्यों ना इस तुम्हें बुलाता है। टाइम को, इस समय को आज जी लिया जाए। आकाश की जो पर्सनैलिटी थी ना, वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि वो किसी भी धार्मिक कर्म कांड को या किसी भी रिलीजन के ऊपर विश्वास नहीं करता था। आकाश का जो माइंडसेट था वो ऐसा था कि वो ये मानता था कि ना तो भूत है, ना कोई भगवान है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जो भी है इंसान है, और इंसान के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी है, इतना ही है। तो होता ही है कि वो अपने दोस्तों को कन्विंस करता है और ये लोग चल जाते हैं एक सफर पे, जहाँ पे इनको जाना था लद्दाख और हिमाचल और ऐसी ऐसी जगहों पे जाना था, अलग अलग जगह पे। तो ये अपनी गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी उठा के ये लोग निकल जाते हैं। चार पांच ये दोस्त होते हैं, जिनमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, और ये सारे के सारे ट्रिप पे चले जाते हैं। अब ट्रिप पे ये एक जगह पे जाके रुकते हैं और ये सोचते हैं क्यों ना हम कैंपिंग करके रहें, टेंट बना के रहें, होटल में ना रहकर। वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यार ये हमारा हो सकता है कि लास्ट ट्रिप हो, उसके बाद हम इतना लंबा ट्रिप या इतने सारे जो सभी दोस्त हैं मिलके ना कर पाए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करते हैं, इस टाइम को बहुत अच्छे से जीते हैं। तो ऐसा किया आकाश ने, और ये सारे जो उसके दोस्त थे वो सारे सोचते हैं कि चल हम यहीं पे टेंट बना के रहने लग जाते हैं। अब वो सारे क्या करते हैं कि एक जगह देखते हैं, थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है और गांव जो होता है वो दूर होता है। तो वो गांव से निकल रहे होते हैं उस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। तो गांव वालों से पूछते हैं कि हमें एक ऐसी जगह बताइए जहाँ पे हम थोड़ा कैंपिंग वगैरह कर सकें, लेकिन हम नेचर को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, ना हम पेड़ कोई काटने आए हैं, ना हम कोई ऐसी चीजें करने आए हैं। तो गांव में जो एक व्यक्ति होते हैं वो ये बोलते हैं कि ठीक है, आप ऊपर पहाड़ पे जाके आप कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जंगली जानवरों का खतरा है, उनसे बच के रहना। और दूसरी बात ये है कि उस पहाड़ के पास में ही एक अघोरी बाबा रहते हैं, उनके पास मत जाना, क्योंकि अगर वो क्रोधित हो गए ना तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आकाश और उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है, हम क्यों जाएंगे यार अघोरी बाबा के पास, हम तो अपने दूर कैंपिंग करेंगे और सुबह निकल जाएंगे। ठीक है, और उस आदमी को जो गांव वाला होता है उसको पैसे दे देते हैं कि यार चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें रास्ता बताया, ये सारी चीजें। वो गांव वाला बोलता है देखो, आप शहरी लोग हो, मैं मानता हूँ कि आप भूत प्रेत ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते, फिर भी उस अघोरी बाबा के पास मत जाना। अब जब उसने ऐसी बात बोली तो आकाश की जो एक दोस्त होती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो बोलती है यार आकाश, हमें शायद ऊपर नहीं चलना चाहिए, हम होटल में ही रुक जाते हैं। क्योंकि जैसा इस गांव वाले ने बताया है ना गोरी बाबा के बारे में कि वो बहुत खतरनाक हैं और वो भूत प्रेतों से बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है डर। अब बाकी जो सारे दोस्त मिलके उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बोलते हैं यार कुछ नहीं होता, चलना, आराम से अपन कैंपिंग करेंगे और वहाँ पे मैगी वैगी खाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर। अब ये लोग चले जाते हैं ऊपर पहाड़ के, है ना, गाड़ी पार्क कर देते हैं एक सेफ जगह पे, और ये अपने टेंट वेंट बनाने में लग जाते हैं। तो पूरा इन्होंने टेंट वेंट बनाया, वहाँ पे थोड़ी सी आग वाग जला ली, क्योंकि ठंड का मौसम था। ठीक है, और ठंड के मौसम में कैंपिंग करने का तो एक अलग ही मजा होता है कि नहीं? तो ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं, कैंपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही बातों बातों में एक जिक्र छिड़ जाता है कि यार उस गांव वाले ने जो बात बोली, क्या तुम लोग उस पर विश्वास करते हो? ये आकाश बोलता है। तो जो आकाश के दोस्त होते हैं उनमें से एक बोलता है कि हाँ यार देख,
भूत प्रेत होते तो है, भगवान है तो भूत भी है। ऐसे ऐसे सब अपना अपना ओपिनियंस दे रहे थे। आकाश बोलता है भाई ना तो मैं तुम्हारे भगवान को मानता हूँ और ना मैं तुम्हारे भूत को मानता हूँ, जो भी है मेरे सामने आके दिखा दे, मैं 2 मिनट में उसको भगा दूंगा। तो ऐसा वो मजाक करते करते फिर वो बोलते हैं चल यार हम एक काम करते हैं, रात तो हमें बितानी है ही, तो क्यों ना हम हॉरर स्टोरी सुने, क्योंकि गांव वाले ने बताया भी था कुछ भूत प्रेत वाली बातें, तो हॉरर स्टोरी बताएं। और अगर किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस घटा है तो वो बताएं, नहीं तो कोई क्रिएट करके ही बता दे, लेकिन थोड़ा टाइम पास तो होगा जब तक नींद नहीं आ रही। तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं यार हॉरर स्टोरी तो छोड़, बेकार में डर वर लगेगा, ठीक है यार हमारे साथ लड़कियां भी हैं वो भी डर जाएंगी, तो हम एक काम करते हैं गाना वाना गाते हैं और आराम से टाइम पास करते हैं। ठीक है वो गाना वाना गाने लग गए। एक उन्होंने वो रिकॉर्ड, जो ऑडियो रिकॉर्डर होता है वो ले रखा था, माइक वगैरह थे, ठीक है, तो वो अपने गाना गाने लग गए। अब गाना गाते 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 उनको एक आवाज सुनाई दी, एक अजीब सी, और एक ऐसी आवाज जो 3-4 लोग एक साथ बोल रहे हो। वो धीमी सी आवाज थी, तो उनमें से एक बोलता है यार 1 मिनट चुप रहो, मुझे कोई आवाज सुनाई दी। अब ये सारे लोग सोचते हैं यार आवाज आवाज तो हमें तो आई नहीं, क्योंकि वो खुद ही गाना गा रहे थे, दूसरे की आवाज कैसे सुनाई देगी। वो नहीं, मुझे एक आवाज सुनाई दी है और ये 3-4 लोगों की आवाज है और वो एक साथ एक ही बात बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं यार कोई आवाज नहीं है छोड़, फिर वो फिर चालू हो जाते हैं। फिर दूसरे को आवाज सुनाई देती है, वो बोलते हैं भाई रुक रुक रुक, बिल्कुल सेम अभी जैसा इसने बताया ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी। तो आकाश बोलता है मुझे मालूम है तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो सारे मिलके, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, भूत पे जैसी चीज़ों पर, ठीक है, तो मुझे डराने की कोशिश मत करो, कोई आवाज़ नहीं है, और ज़्यादा वो है तो एक काम करो गाना गाना बंद करो और चुपचाप बैठ के हम सुनते हैं कौन सी आवाज़ है। तो गाना वाना गाना बंद करते हैं और चुपचाप बैठे होते हैं। बैठे 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 उनको एकदम से एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और सारे के सारे डर जाते हैं। अरे चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आई, इतना ऊपर पहाड़ के अंदर, भाई पहाड़ में चिल्लाने की आवाज कहाँ से आएगी। तो उनमें से एक लड़का बोलता है यार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, अरे भाई गांव का माहौल है और कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ कहीं कुछ गलत हो रहा हो, चल यार चल के देखते हैं। तो आकाश बोलता है हाँ बिल्कुल चलना चाहिए हमें, हो सकता है कोई मदद के लिए हमें पुकार रहा हो, किसी को मदद चाहिए हो। तो ये सारे के सारे जो दोस्त होते हैं ये खड़े होके चल देते हैं उस आवाज की तरफ जहाँ से वो आवाज आई थी, अपनी टॉर्च लेके। अब गलती ये हो जाती है इनसे, चलते चलते ये भूल जाते हैं कि गांव वाले आदमी ने कहा था भाई ऊपर कुछ भी हो रहा हो तुम अघोरी जहाँ रहता है उस दिशा में मत जाना। अब ये उस बात को भूल जाते हैं और उस अघोरी बाबा की ही दिशा में चले जाते हैं। चलते 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 और वो देखते हैं कि एक आग सी जल रही है, वहां पे एक अघोरी बाबा है और वो कोई कोई मंत्र पढ़ रहा है। वो मंत्र पढ़ते 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 तो ये लोग देखते हैं यार यहाँ तो कुछ नहीं है, वो ना हो या घोड़ी ने ही कोई कांड किया है, ये बाबा है ना, यही है कुछ, इसने कुछ गड़बड़ की है। तो इससे पूछते हैं। अब ये बात बोलता है आकाश। अब आकाश के जो दोस्त होते हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो सब उसको बोलते हैं भाई ऐसा नहीं करते हैं ना हम, है ना आकाश समझ, क्यों, क्योंकि अगर तू जाएगा और उससे बात करेगा हो सकता है वो क्रोधित हो जाए, और वो गांव वाले आदमी ने अभी बताया था कि घोड़ी बाबा को क्रोधित मत करना। आकाश बोलता है कुछ नहीं है, ये सब पाखंडी लोग हैं और मुझे पूछने दो। तो आकाश जाता है और बोलता है हाँ भाई बाबा, ये आवाज किसकी आई थी, तू यहाँ कर क्या रहा है, क्या चक्कर है तेरा, है ना। वो पीछे सारे दोस्त उसके डरे हुए, डर के मारे खड़े हुए दूर, और आकाश अकेले ही। गौरी बाबा बोलता है देख बच्चा, ये मेरी तांत्रिक साधना है जिससे मैं भूत प्रेतों की बात करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो इसमें बीच में मत पड़ वरना तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब आकाश जोर जोर से हंसने लग जाता है। आकाश बोलता है अरे बाबा, तू किसको बेवकूफ बना रहा है, तू जरूर कोई कांड करके आया है या किसी को उठा के लेकर आया है, किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज हमने सुनी है, तू जल्दी बता दे वरना हम पुलिस बुला लेंगे। अब अघोरी क्रोधित हो जाता है, बोलता है तू मेरे पे लांछन लगा रहा है, गलत इल्जाम लगा रहा है, मतलब पूरे गांव से जाके पूछ कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ और मैं कैसा व्यक्ति हूँ। तो वो आकाश बोलता है बोला तू गांव वालों को तो गुमराह करके रखेगा, क्योंकि गांव वाले हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और अंधविश्वासों में ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, और तू ये भभूत वभूत दे के इन सबको बहला देता है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमें तो मालूम है तुम्हारी हकीकत क्या होती है।
तो अघोरी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो बोलता है देख चला जा, वरना फिर कुछ ऐसा हो जाएगा तेरे साथ जिसे तू जीवन भर नहीं भूल पाएगा, जीवन भर। आकाश हंसता हंसता बोलता है मैं देखता हूँ तू करेगा क्या, यहीं खड़ा हूँ, तेरे में जो हिम्मत है ना वो कर ले, तू करके दिखा क्या करने वाला है तू। अघोरी बोलते है ठीक है, अब तू देखना चाहता है ना कि मेरी ताकत क्या है और भूत प्रेत कितना काम करते हैं, होते हैं या नहीं, तो रुक अभी दिखाता हूँ तेरे को। तो अघोरी बाबा क्या करते हैं, कोई दो पताशे होते हैं, वो बोलते हैं कि ले इनको हाथ में पकड़। तो बोला मैं खाऊंगा नहीं। आकाश बोलता है हो सकता है तूने इसमें जहर मिला दिया हो या कोई नशे की दवाई हो, मैं खाऊंगा नहीं। बोला मत खा, तू इसको हाथ में पकड़ के खड़ा हो जा। आकाश बोलता है ले मैं हो गया खड़ा, हाथ में पकड़ के ऐसे उसने ऐसे पकड़ लिया और बोला जैसे ही मैं बोलूँ ना फेंकने के लिए इसको आग में फेंक देना, इस जलती हुई आग में। तो अघोरी कोई मंत्र बोलता है और मंत्र बोलते ही बोलता है अघोरी इसको फेंक आग में, वो आग में फेंक देता है। फिर आकाश हंसने लग जाता है, बोला क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब सही है, कोई परेशानी नहीं है। बात करते करते वो थोड़ा अपनी नजर इधर उधर घुमाता है ना, जरा देखा कहाँ है भूत, कहाँ है कहाँ है भूत, कहाँ है, मेरे पास तो कोई भूत ही नहीं आया। तो देखते हैं धीरे 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 कुछ ऐसे लोग जिनका आधा चेहरा जला हुआ है, जो बहुत खौफनाक है, बहुत वियर्ड तरीके से हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, वो कहीं कहीं से आ रहे होते हैं धीरे धीरे चलते, लाइक ए जोम्बीज, जोम्बीज टाइप के वो दिख रहे होते हैं, लेकिन वो जोम्बीज नहीं होते, वो होते हैं मृत आत्माएं। और वो इतने खौफनाक तरीके से आ रहे होते हैं कि उनको देख के आकाश इतना ज्यादा डर जाता है कि तुम पूछो ही मत, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना ज्यादा डर जाता है खौफ के कारण। वो भगता है फिर, ठीक है, वो जहां जहां भगे और देखे कि उसे यार पीछे चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं, और उसके जो दोस्त होते हैं वो सारे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं कि भाई तेरे पीछे कोई नहीं है कोई नहीं, क्योंकि किसी भी दोस्त को कोई भी भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं दिख रही थी, केवल आकाश को ही दिख रही थी, है। तो उनमें से आकाश का एक दोस्त बोलता है कि हो ना हो इसने तेरे को सम्मोहित किया है, तेरा जो मानसिक संतुलन है ना उसको बिगाड़ा है या उसको अपने कंट्रोल में किया है अघोरी बाबा ने, ये जो पताशे तेरे को हाथ में दिए इस कारण। तो वो बोलता है अघोरी बाबा से कि बाबा सही सही बता दे तूने इसको हिप्नोटाइज किया है या नहीं किया, सम्मोहित किया है या नहीं किया, आखिर क्या चक्कर है। तो अघोरी बाबा बोलता है बोला तुम सबको भी देखनी है आत्माएं। बोला हाँ हमें देख रही है। तो बोला रुक अभी दिखाता हूँ। बोला फिर वो बोलता है जो क्वेश्चन कर रहा था ना अघोरी बाबा से, बोला मैं कोई चीज हाथ में नहीं लूंगा, वही तेरा दिया हुआ चीज हो सकता है कि मुझे सम्मोहित करने के लिए हो, और हमें एक साथ दिखा सभी को भूत। बोलता चिंता मत कर, कोई कोई चीज तुझे हाथ में नहीं दूंगा। तो अघोरी बाबा कुछ ऐसे मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते ही उन सभी लोगों को वो आत्माएं दिखने लग जाती हैं और सारे लोग बहुत डर जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो जितने भी आत्माएं हैं वो उन सबको खाने के लिए मारने के लिए आ गई, इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं। और वो सारे सारे अघोरी बाबा के पास जाके उसके पैर में गिर जाते हैं और बोलते हैं बाबा इन आत्माओं से हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, और आज की बाद किसी भी ऐसी जगह हम नहीं जाएंगे जहाँ पे अघोर हो, अघोरी बाबा हो या कोई ऐसी चीज हो जिसपे हमें ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर हम सवाल भी नहीं उठाएंगे। तो माफी मांगते हैं। अब अघोरी बाबा क्या होता है वो दया कर जाते हैं और बोलते हैं यार चल छोड़ कोई बात नहीं। तो वो उन सबको एक उपाय बोलते हैं, बोला देख क्योंकि मेरे को क्रोध आया, उस क्रोध के कारण मैंने तुझे इतनी सारी आत्माएं दिखाई, तुम सबको दिखाई, तो उन आत्माओं को एक साथ तो मैं तुम्हारे जीवन से या तुम्हारे दिमाग से नहीं मिटा सकता, खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक उपाय बताता हूँ। अभी फिलहाल के लिए तो मैं केवल और केवल 5 से 7 दिन तक इन आत्माओं को तुम लोगों से दूर रखूंगा, बट उसके बाद अगर तुम ये उपाय करते रहोगे लगातार 1.5 साल तक, तब कहीं जाके ये आत्माएं परमानेंट तुमसे दूर होंगी, नहीं तो ये आत्माएं फिर तुम्हारे चिपक। सारे के सारे बोलते हैं जिनमें आकाश भी होता है कि महाराज हम आप जो बोलोगे वो उपाय करेंगे, लेकिन हमें बचा लो। अब अघोरी बाबा कोई मंत्र पढ़ते हैं तो वो आत्माएं उन सभी स्टूडेंट को, जो सभी दोस्त होते हैं, उनको दिखना बंद हो जाती है। अब बंद होने के बाद वो अघोरी बाबा कोई उनको उपाय बताते हैं कोई पाठ करने के लिए, तो बोले ये पाठ करते रहना 1.5 साल तक लगातार करना है, एक दिन भी मत छोड़ना,
और 1.5 साल के बाद ये कोई भी आत्मा कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बट हाँ, ध्यान रखना इस बीच में कोई भी तामसिक आहार तुम्हें नहीं करना है ना। और कहीं पर भी तुम्हें रात के समय में, ठीक है, जहाँ शमशान हो, कब्रिस्तान हो, ऐसी जगह पे अकेले नहीं जाना। बस। अब वो सारे के सारे लोग अपने घर चले जाते हैं, उनका ट्रिप ट्रिप सब कैंसिल। यार एक बात बताओ, मौत को इतना करीब देख के और उससे बचने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आगे जाके ट्रिप करेगा, वो पार्टी वार्टी करेगा। सब वापस अपने घर लौटते हैं। और लौटने के बाद 1.5 साल तक लगातार जो उषा गौरी बाबा ने बताया था वो पाठ करते हैं। करने के बाद वो जो आत्माएं हैं वो दिखना उनको बंद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ना उनको सपने में दिखती है ना प्रत्यक्ष में दिखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उन सभी के मन में, दिमाग में वो खौफ और वो डर बना हुआ है, और वो जिंदगी भर तक बना रहेगा। और ये अफसोस रहेगा कि क्यों हम एक ऐसी जगह जाके और ऐसी शक्ति को चुनौती दे आए जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।